क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है। देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को। प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। नमस्ते दोस्तों। डिक्टेटर, तानाशाह, ये नाम सुनते ही जो सबसे पहला शख्स हमारे आंखों के सामने आता है वो है हिटलर। और ना जाने क्या बात है जर्मनी की इस रोटी में कि उसे खाने के बाद वहां गए भारतीयों को भी अपने ही चुने हुए प्रधानमंत्री जिनको करोड़ों भारतीयों ने वोट देकर चुना है, उसमें भी तानाशाह हिटलर नजर आने लगता है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों जर्मनी में बैठा ध्रुव राठी, जिसे कुछ लोग धूर्त भी कहते हैं, वो आखिरकार एक चुने हुए प्रधानमंत्री को डिक्टेटर बताने में, डिक्टेटर समझाने में क्यों लगा हुआ है और इससे उसे क्या फायदा हो रहा है। आइए समझते हैं इसके पीछे का प्रोपेगेंडा क्या है। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। Obviously, this government is the most incompetent as far as the economy is concerned. This government and this regime is competent only in inciting hate and dividing people. जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि ऑपोजिशन के लीडर्स, चाहे वो आप मीसा यादव, जो लालू यादव की बेटी है, उनकी बात कर लो, या फिर आप सीतारमन के जो पति है उनके इंटरव्यू को अगर आप देखेंगे तो भी आप देख रहे हैं कि उन्होंने खुलेआम वो लोग मोदी जी के बारे में अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये बड़ा कमजोर तानाशाह है। फिर जहां पे मीसा भारती बोलती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम इन्हें जेल में डाल देंगे, वहां पर ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ हेट फैलाते हैं। उसके बावजूद कितने ना जाने कितने लोगों ने कहा है कि मर जा मोदी, मोदी तेरी कब खुदेगी। इसके बावजूद इन सारे में कोई एक्शन नहीं होता है। मोदी जी क्या कहते हैं, आइए देखिए। जब तक कह रहे हैं मैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो इन सब के बावजूद भी मोदी जी एक्शन नहीं ले रहे हैं और इन्हें डिक्टेटर लगाने में, बताने में लोग लगे हुए हैं। ऐसा आखिर क्यों है और इसके बाद इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है। जैसे ही ध्रुव राठी ये कहता है कि मोदी डिक्टेटर है, वैसे ही यहाँ के ऑपोजिशन के लीडर, खास करके आम आदमी पार्टी के लोग, इस बात को साबित करने में लग जाते हैं ये डिक्टेटर है, डिक्टेटर है, डिक्टेटर। पूरा का पूरा एक प्रोपेगेंडा चलता है, एक नैरेटिव चलता है। दुनिया में दो तरह से आपको न्यूज बताया जाता है दोस्तों। पहला है जैसे जो घटना जैसी घटी है उसको सीधे सीधे वैसे ही रख दो। दूसरा है कि पहले आप एक नैरेटिव बनाओ, पहले आप एक स्टोरी बनाओ और उस स्टोरी में, उस नैरेटिव में जो जो चीज फिट आती है, जो जो डेटा फिट आता है, सिर्फ उस डेटा को लो। मैं बड़े तरीके से आपको समझा सकता हूं कि सेम प्लेयर जैसे कि विराट कोहली को कुछ लोग बहुत अच्छा साबित कर सकते हैं और कुछ लोग कह सकते हैं ये टीम के लिए बोझ है। 50 सेंचुरी ओडीआई में लगा चुके हैं तो ये बड़े ही महान प्लेयर है। लेकिन कुछ लोग ये साबित करने में लग जाएंगे कि बड़ा स्लो रेट से खेलते हैं और इस स्लो रेट के चलते दूसरे प्लेयर्स में एक बर्डन आता है जिसके कारण टीम कई बार हार जाती है, इसलिए ये खराब प्लेयर है। सेम प्लेयर वही है दोस्तों, लेकिन दो डेटा को आप उठाओगे, दिखाओगे और आप साबित कर दोगे कि विराट कोहली एक अच्छे प्लेयर है या विराट कोहली एक खराब प्लेयर है। सेम तरह से, उसी तरह से मोदी जी के खिलाफ जो जो कुछ डेटा अगेंस्ट जाएगा या जो जो डेटा का आधा सच्चाई दिखाया जाएगा और ये साबित किया जाएगा कि ये एक डिक्टेटर है। लेकिन क्या जरूरत पड़ गई है इन्हें डिक्टेटर साबित करने में, तो मैं सबसे सिलसिले वाइज आपको समझाता हूँ। सबसे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया। सबसे पहली बात, आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से करप्शन में लिप्त हो गई है और ये बात आपको मालूम है कि अगर आम आदमी पार्टी, जो कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन से स्टार्ट हुई थी, वो अगर करप्शन में लिप्त पाई जाती है तो फिर तो इन पार्टी का जमीन ही खिसक जाएगा। तो आप कैसे इसको प्रूफ करोगे कि ये करप्शन में नहीं लिप्त है? तो आप या तो कह दो कि ईडीआई गलत है या सीबीआई गलत है या फिर मोदी डिक्टेटर है। बस यही एक सबसे बड़ा रीजन है मोदी को डिक्टेटर साबित करने के पीछे ये लगा हुआ है। आपको बताना चाहता हूं कि जो जो बातें आम आदमी पार्टी ने कही थी, अरविंद केजरीवाल ने कही थी, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, आज वो सब कुछ लेकर के बैठे हैं। मान लेता हूं कि इन्हें फंसाया गया, चलिए एक सेकंड के लिए मान लिया। तो आम आदमी पार्टी ने तो ये कहा था ना कि राहुल गांधी चोर है, सोनिया गांधी चोर है, लालू यादव चोर है। जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो,
2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली और किस किसने। तो आज उस लालू यादव के साथ उसी गठबंधन में ये क्यों बैठे हैं जिस लालू यादव को कोर्ट ने ही कन्विक्टेड पाया है, आरोपी पाया है। पढ़िए कोर्ट ने क्या कहा है। इसके बावजूद इनका हाथ मिलाया है और इन्होंने इनसे हाथ मिलाया और ये कहते क्या है, क्योंकि बीजेपी को हराना है। कोई सेंस है इस बात की? कोई सेंस नहीं है दोस्तों बात में। लेकिन ध्रुव राठी एक भी वीडियो ऐसा नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि इसके प्रोपेगेंडा में ये फिट नहीं बैठता है। तो फिर क्यों? यही ध्रुव राठी बहुत दिन पहले, जब पिछले साल 5 साल पहले इलेक्शन हुआ था, तो मोदी सरकार को जुमला घात करता था कि भारतीय जनता पार्टी जुमला की सरकार है। लेकिन जब 370 हटा दिया गया, जब राम मंदिर बना दिया गया, ट्रिपल तलाक हटा दिया गया, यूसीसी भी एक स्टेट में लागू है और आगे इंडिया में भी लागू हो सकती है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल में काम हो रहा है, तब पहले ये कहा करता था। इसके बाद इनके कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों जो ये हर 5 साल बाद फेंकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 हटा देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे, राम मंदिर बनवा देंगे। इनफैक्ट ये राम मंदिर वाली चीज तो 1996 से चली आ रही है। 1996 से लेके आज तक दोस्तों हर मैनिफेस्टो में इन्होंने राम मंदिर वाली बात मेंशन करी है। अब कुछ इनके सपोर्टर्स कहते हैं कि अब कोर्ट में केस चल रहा है इसलिए बनवा नहीं पा रहे। लेकिन भाई अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो इस चीज को मैनिफेस्टो में लिखने की क्या जरूरत है? जब आप कर ही नहीं सकते इस चीज को कंट्रोल, तो मैनिफेस्टो में हर बार क्यों मेंशन कर देते हो कि हम राम मंदिर बनवा देंगे? उसके बाद कुछ नहीं, यानी इसकी क्रेडिबिलिटी, यानी ये जो कहता है वो आगे जाके गलत साबित होता है। यही ध्रुव राठी ने कहा था कि 1 मिलियन भी अगर लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनी है उसमें जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कोई ताजमहल तो है नहीं। मुझे नहीं लगता दोस्तों ताजमहल में जितने भी विजिटर्स आते हैं उसके 10% ही हर साल स्टैचू ऑफ यूनिटी में आ सकते हैं। यानी 1 मिलियन विजिटर्स हर साल स्टैचू ऑफ यूनिटी में भी आ गए तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा यहाँ पर देखकर। इसके रीजंस मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा ऐसा क्यों कह रहा हूं। लेकिन अगर हम अज्यूम कर लें कि 1 मिलियन लोग हर साल स्टैचू ऑफ यूनिटी में आते हैं और सारे के सारे 1 मिलियन लोग सबसे महंगी टिकट खरीदते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की, उसके ऑब्जर्वेशन डेक पर जाने के लिए, जिसका प्राइस है 350 रुपीज। 350 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन होता है 350 मिलियन, यानी 35 करोड़ रुपीज हर साल स्टैचू ऑफ यूनिटी जनरेट करेगा। ये सब अज्यूम कर भी यहाँ पर 85 ईयर्स लग जाएंगे स्टैचू की कॉस्ट को रिकवर करने में। आज वहां पर 5 मिलियन से भी अधिक लोग एक साल में जाते हैं, यानी इसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल फिर से उठता है, इसकी बातें गलत साबित होती है। यही ध्रुव राठी ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, लेकिन ये नहीं बताता है कि जब अगर 6000 बॉन्ड मिला है बीजेपी को जिसके 303 एमपी है, तो 242 एमपी वाले ऑपोजिशन को फिर 6000 करोड़ से ज्यादा कैसे मिला? अगर 6000 करोड़ बॉन्ड बीजेपी को मिला है 303 एमपी के बावजूद, तो 6000 करोड़ से ज्यादा बॉन्ड ऑपोजिशन को कैसे मिल गया? उन्हें तो फिर कम मिलना चाहिए था। यहाँ पे चुप्पी साध जाएगा या आपको आधा फैक्ट बताएगा। यही ध्रुव राठी बताता है कि ईवीएम को किस तरह से 3 लोगों ने चोरी कर लिया था, लेकिन ये नहीं बताता कि वो जो ईवीएम चोरी किया गया था वो सैंपल ईवीएम था, बेवकूफ, सैंपल ईवीएम था। 3 अनजान लोगों ने पुणे में सासवड तहसील के ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट चुरा ली। बट जो ईवीएम चोरी हुआ था वो रियल ईवीएम नहीं था, बल्कि वो डेमो यूनिट था। डेमो यूनिट का मतलब कि वो ईवीएम इस्तेमाल किया जाता है लोगों को ये बताने के लिए कि आप ईवीएम में वोटिंग कैसे करोगे। अगर आप लोगों ने कभी वोट दिया है तो जब आप पोलिंग बूथ पे पहुंचते हो तो वहां पे आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है कि आखिर वोट कैसे डालना है, और उसी डेमो यूनिट को चोरी किया गया था, ना कि असली यूनिट। तो ध्रुव राठी सही फैक्ट तो दिखा रहे हैं लेकिन वो पूरा फैक्ट नहीं दिखा रहे हैं, और इसे कहा जाता है ओमिशन, जिसमें एक व्यक्ति अपने हिसाब से फैक्ट का सिर्फ कुछ ही पार्ट दिखाता है, और इसे कुछ लोग सिलेक्टिव डिस्क्लोजर भी कहते हैं। कोई वो ईवीएम नहीं था जिसे इलेक्शन में यूज करना था। ये अर्ध सत्य बता के आपको ये बताता रहेगा कि देखो ये डिक्टेटर है, ये बड़ा ही कमजोर तानाशाह है, फिर तो जो कि इसे जान से मारने की धमकी मिलती है उस पर कुछ नहीं करता है, जो इसे जेल भेजने की बात करता है उस पर कुछ नहीं करता, जो कहता है इसे कब्र खुदे की उस पर ये कुछ नहीं करता है। तो ये गजब का तानाशाह है, बड़ा कमजोर तानाशाह है। इनफैक्ट दोस्तों ये तानाशाह नहीं, मोदी जी तानाशाह नहीं, तानाशाह है, ताना को सहते हैं। ये ताना इसलिए सहते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इनके साथ 140 करोड़ की बहुत बड़ी हिस्से वाली लोग इन्हें वोट करते हैं, और इन्हें पता है कि वो तीसरी बार भी चुन करके आ सकते हैं। और इसी ताना को सहते सहते जो इनके धूर्त विरोधी लोग हैं, धूर्त लोग हैं, वो बस ये साबित करने में लगते हैं कि ये तानाशाह है। लेकिन पार्टी की पॉलिटिशियन आतिशी कहती है कि 2 साल से ईडी और सीबीआई इस केस को इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं। अभी इन्होंने आपने देखा कि किस तरह से आतिशी का इन्होंने वीडियो बताया, आतिशी के बारे में बताया। क्या लिंक है ध्रुव राठी और आतिशी जी के बारे में आप समझिए। 4 से 5 साल पहले इन्होंने आतिशी जी के साथ एक वीडियो डाला अपने YouTube चैनल में, जहां इन्होंने उनका महिमा मंडन किया और कहा कि आतिशी जी ने क्या मतलब काम किया है, 400 प्लस दिल्ली के स्कूल को चकाचौंध कर दिया है। जबकि ये 1 से 2 स्कूल को देखे होंगे, बाकी स्कूलों की हालत ऐसी जर्जर हो रखी है, जाकर दिल्ली के लोगों से पूछिए, और बाकी डिस्क्रिप्शन और बाकी जो भी न्यूज़पेपर में छपा है मैंने सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और ये आतिशी मालेना के बारे में अगर आपको और जानना है दोस्तों, ये वीडियो को देखिए। हमारे एक जानकार है, वहाँ पे उनसे बात हो रही थी, तो कहते हैं जी हमारे इलाके का कैंडिडेट गुंडा है, मैं क्या करूं? ऐसे तभी आंख बंद करके कोalition को डाल के वोट डाला,
बिकॉज दिस इज एन इलेक्शन जहां पे बीजेपी को हराना जरूरी है। कोई सेंस है इस बात की? किस तरह से साफ कह रहे हैं कि गुंडों को वोट दे दीजिए पर बीजेपी को वोट मत दीजिए। इतनी नीची सोच वाली लोग आप है। सोच लीजिए आपकी इतनी घृणा है मोदी जी से कि आप गुंडों को वोट दे दीजिए। अरे मोदी जी डिक्टेटर बन सकते हैं ये आप ऐसा सोच रहे हैं, जबकि आपका हर कहा गया बात गलत साबित हुआ है। लेकिन जो गुंडा है, जो ऑलरेडी गुंडा है, उसको तो गुंडा नहीं बनना है, उसको जाकर ये वोट दे दो। ये आतिशी मान लेना कह रही है। और ये आतिशी मान लेना का नाम मान लेना क्यों पड़ा है, ये आप गूगल कीजिए और आपको पता चलेगा। विकिपीडिया तक में लिखा गया है कि इसके पेरेंट्स मार्क्सिस्ट और लेनिस्ट से काफी प्रभावित थे और मार्क्सिस्ट से मार्क्स मार आया है और लेनिन वगैरह से लेना आया है और दोनों को जोड़ के मार लेना बना है। मतलब मार्क्सिस्ट और लेनिस्ट मतलब दोस्तों की सीधा सीधा डिक्टेटरशिप की सोच रखने वाले पेरेंट्स जो कि अपनी बेटी के सरनेम को मान लेना रखते हैं। सोच लीजिए उसकी बेटी किस सोच से प्रभावित रही होगी। लेकिन इस पर कुछ मत कहना, क्योंकि ये आतिशी मान लेना अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ये अंधभक्त है। ये इतने बड़े अंधभक्त है कि इनके पार्टी के द्वारा ये सारी बातें जो कही गई थी उन सब पर इन्होंने अपने आंख में पट्टी बांध रखी है। सब कुछ चलो मोदी जी ने कराया, पर मोदी जी ने ये कब कहा था कि जा करके भ्रष्टाचारी से हाथ मिला लो, तुम जा करके उस लालू यादव से हाथ मिला लो, तुम जा करके उस राहुल गांधी, सोनिया गांधी जिसके बारे में बुरा कहते थे उससे हाथ मिला लो। और ये कहते हैं कि हमें बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराना था तो तुम्हें तो 2013-14 में भी बीजेपी और कांग्रेस को ही हराना था। तब जनता ने तुम्हारी क्रेडिबिलिटी को समझा था और अब तुम्हें वोट दिया था। आज तुम्हारे पास ऐसी कोई क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। और यहाँ तक दोस्तों ये जो कहते रहते ईडी सीबीआई ने इसे पकड़ के मोदी जी ने डिक्टेटरशिप करके इन्हें जेल में डाला। हाईकोर्ट की टिप्पणी आप सुनिए। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो ईडी ने कार्रवाई की, उन्होंने जो गिरफ्तार किया है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा है। पर एक भी ऐसा वीडियो जिस तरह से ये कह रहे हैं मोदी जी के बारे में, इसी नेगेटिव एंगल से एक भी वीडियो ये केजरीवाल जी के ऊपर बनाकर दिखाए। इनके बारे में इनका क्या रिश्ता है केजरीवाल जी से, इनके बारे में आप इंजीनियर रिवील्स करके जो वीडियो बनाते हैं, इनके सारे वीडियोस में आप देखिएगा, पूरे डिस्क्रिप्शन और डिटेल में आप पाइएगा कि कितना धूर्त है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलता हूं कि ये जो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को घेरता रहता है, इन्हें एक प्रोपेगेंडा होता है। और इस बार तो इन्होंने साफ साफ प्रोपेगेंडा फैलाया दोस्तों, साफ साफ। क्या कह रहे हैं कि पहले तो एक वीडियो बनाओ, उसमें मोदी को एकदम दिखा दो डिक्टेटर की तरह, और उसी वीडियो में लोगों को अपील करो कि वोट देने जाना है, हमें देश को बचाना है। कि एक आवाज से फर्क पड़ता है। अगर आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते तो इस वीडियो को 100 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, जिससे लगे कि हाँ आप तो वोट देने के लिए अपील कर रहे हो। लेकिन इस वीडियो में इसको इसलिए डाला गया है ताकि आप जाकर के मोदी के अगेंस्ट वोट दो और बाकी लोगों को शेयर करो। इसी तरह से जब आप अपनी बातों को प्रोपेगेट करवाते, दूसरों के दिमाग में डालते और प्रोपेगेट करवाते, इसी को बोलते हैं प्रोपेगेंडा। अपने एजेंडा को आप प्रोपेगेट करा रहे हैं, जिस तरह से ध्रुव राठी अपने इस वीडियो की तरह अपने एजेंडा को प्रोपेगेट करा रहा है। तो ये इस वीडियो से आपको ये तो अब क्लियर हो गया कि इन्होंने मोदी को डिक्टेटर क्यों कहा, क्योंकि ईडीआई सीबीआई ने केजरीवाल को अरेस्ट किया है। और अगर ईडीआई सीबीआई को ये साबित नहीं करे कि ये गवर्नमेंट की एजेंट है, तो फिर ये साबित हो जाता है कि केजरीवाल भ्रष्ट है। और अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो उनकी तो राजनीति खत्म हो जाती है। इसलिए कह दो कि मोदी डिक्टेटर है और मोदी ने इन्हें जानबूझकर अरेस्ट कराया। जबकि सच्चाई ये है कि इन्होंने कहा था महल नहीं लेंगे, इन्होंने शीश महल खड़ा किया है, जिनकी कमोड में रिमोट चलता है। आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। जनता के टैक्स के पैसे को केजरीवाल ने टॉयलेट में फ्लश कर दिया, अपने पैसे से थोड़ी लगाया भाई। जिन टॉयलेट्स में 15-15 लाख का सामान लगवा दिया गया, 4-4 लाख की स्मार्ट कमोड सीट लगी हो, सोचिए वो कैसा आलीशान टॉयलेट होगा। पहले आपको वो स्मार्ट टॉयलेट कमोड सीट दिखा देता हूं जिसकी कीमत 4 लाख रुपए से ज्यादा है। यह है वो सीट, इसमें सेंसर लगे हुए हैं और इसे चलाने के लिए बाकायदा रिमोट दिया हुआ है भाई, ताकि सीट एडजस्टमेंट हो सके। ये देख रहे हैं रिमोट है। इसके अलावा सीट का टेम्परेचर, पानी की सप्लाई, टाइमिंग सब सेट होता है। सोचिए किस आम आदमी के घर में आपने ऐसा देखा होगा। ये देखिए कवर उठाना है तो उसके लिए बटन है, खुद नहीं उठाएंगे, बटन दबाइए कवर उठे। सीट उठाना है उसके लिए बटन है, सीट दबाइए उठ जाएगा। स्टॉप है, फ्रंट है, एयर है, ड्रायर लगा हुआ है। देखिए कैसे किस वीडियो से आपको समझाया जा रहा है। इसके बावजूद मैं छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए यहाँ पर जोड़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे ये लोग हैं जो कि अपनी बातों से कितनी तरह से पलटी मार गए। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगता, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा।
इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। पहले दिल्ली में 850 थी टोटल पूरी दिल्ली में, अब 550 है। 550 तो नहीं लगती, 550 है। नहीं, एक्साइज पॉलिसी हर मोहल्ले में 2 दुकानें बोलती है। पहले 750 दुकानें थी पूरी दिल्ली में, अब 746 हैं। टोटल 850 दुकानें थी। आज नई एक्साइज पॉलिसी में 846 दुकानें सैंक्शन में, 4 कमी हुई हैं, ज्यादा नहीं बढ़ाई हमने। हाईकोर्ट की इतनी कड़ी टिप्पणी के बाद भी दोस्तों केजरीवाल ने आज तक इस्तीफा नहीं दिया। यह आजाद भारत में पहली बार हुआ है कि कोई एक चीफ मिनिस्टर जेल में पड़ा हुआ है। पर ये डिक्टेटरशिप नहीं है, ये डिक्टेटरशिप नहीं, ये तानाशाह नहीं है कि आपकी कोई नैतिकता ही नहीं बची है आपके अंदर। लेकिन तानाशाह वो है जिन्होंने जब गुजरात दंगे के चलते एसआईटी की टीम बैठी थी, उन्हें बुलाया गया था, वो 9-10 घंटे बिना किसी बवाल के एसआईटी की टीम को फेस किए थे। तो ये तानाशाह नहीं है। लेकिन इस नैतिकता पर, केजरीवाल के इस आचरण पर ये धूर्त कोई सवाल नहीं पूछेगा। तो इस तरह के लोगों को जानते हैं आप क्या कहते हैं? आप जितना भी इन्हें कहते रहिए, इन्हें कान में कुछ नहीं असर पड़ने वाला है। इन्हें कहते हैं ऑब्स्टिनेट। आपको लगा क्या ऑब्स्टिनेट? हिंदी में मैं कहूंगा तो आपको समझ में आएगा। इन्हें कहते हैं थेथर। ये लोग थेथर होते हैं। इन्हें आप कुछ कहते रहिए, कुछ कहते रहिए, इन्हें कोई असर नहीं पड़ता। ये बस एक अपना एजेंडा चलाते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो सीधी सी बात है दोस्तों, इनकी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए, अपना एजेंडा चलाने के लिए ये इस तरह का वीडियो बना रहा है। और सीधी सी ये भी बात है दोस्तों कि जर्मन में रहने के बावजूद ये अपना देश कहता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि this person is not giving any kind of tax to Indian government. So the person is not paying any tax and saying that we will change India. I mean, to be very much thankful to the taxpayers who pay a lot of money actually, like lakhs and crores of money from their self-owned amount or income. This money actually helps in giving a good infrastructure to the country. If you ask me, friends, then there are 3 important pillars in this country. One is Jai Jawan, second is Jai Kisan, and third is Jai Taxpayer. These taxpayers are also very much important pillar for the development of the country, for giving the boost to the Indian economy, because they pay their lakhs and crores of rupees from their own income, right? तो ध्रुव राठी कौन सा भारत में रह करके कौन सा पैसा पे कर रहा है? He's not paying at all. He's not paying at all. He's living in outside India and just making a propaganda of any kind of things and all kind of negativity. He just spreads the propaganda against the elected government of India. And why he's spreading? Because he is getting chanda for spreading this propaganda. तो उसे चंदा मिल रहा है इस प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। और वो कहता है कि मुझे तो बीजेपी से भी चंदा मिल सकता था, मैं बीजेपी का साथ दे सकता था, मैं आपका साथ क्यों देगा? देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, सिर्फ चंदा और धंधा से नहीं चलता, आपकी एक मानसिकता भी मैच करनी चाहिए। आप एक उसी पार्टी से निकले जो पार्टी 2014-13 में ग्रो कर रही थी, आम आदमी पार्टी, और आप उसके लिए आईटी सेल में उनके लिए काम करते थे। और इस सारी चीजों को आप डिटेल में जान सकते हैं, इसके वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो फ्रेंड्स, तो ये सारे रीजन है दोस्तों मोदी को डिक्टेटर। मोदी को अगर आप डिक्टेटर साबित कर देते हैं, इसकी सीधी सा मतलब होता है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलती नहीं की। लेकिन ये किसी भी वीडियो में अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट कुछ वीडियो नहीं बनाता। वीडियो बनाने के लिए 100 रीजन है अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि उन्होंने कहा था कि हम किसी से भी हाथ नहीं मिलाएंगे, ना जाने किसके किसके कसम खाई थी इन्होंने। उसके बाद कहा था हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। आज उनकी गाड़ी का नंबर है 001। उनके पास शीश महल बनाया है, उसमें करोड़ों का मार्बल लगाया है, कमोड रिमोट से चलाते हैं। और ये सब कुछ भी अगर भूल जाए तो आप बताइए, ये कह रहा है एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। आप आजाद भारत में एक भी एग्जांपल दीजिए कि एजुकेशन मिनिस्टर ही शराब मंत्री है। What a great man he is, no? He's an education minister, but as well as he's a legal minister also. Means great man, great. मतलब एक तरह आप बच्चों को बताते हो शराब बुरी चीज है, और दूसरी तरह आप 21 साल 25 साल से कम करके 21 साल कर देते हो, और एक नव युवकों को कहते जाओ एक के साथ एक शराब की बोतलें फ्री पाओ। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों, उन्होंने ड्राई स्टेट घोषित कर दिया था। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं थी कि रेवेन्यू आएगी कि नहीं आएगी, प्रॉफिट में स्टेट आएगा कि नहीं आएगा। उन्होंने कहा था कि वहां के नागरिक को हम शराब पीने वाले शराबी नहीं बना सकते। और ये केजरीवाल, ये पढ़ा हुआ केजरीवाल आपको क्या बना कर दे दिया दोस्तों? शराबी। और इसको वो डिफेंड करते हैं, कहते हैं अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया इसलिए मोदी डिक्टेटर है। मोदी जी ने जेल में नहीं डाला है, हाईकोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ जो केस है वो सही है। इसके बावजूद ये बहुत सारे एग्जांपल्स लाए, मैंने भी आपको इसके साथ एंटी काउंटर कितने सारे वीडियोस दिखाए हैं, शॉर्ट वीडियोस दिखाए हैं। दोस्तों आप खुद एनालाइज करो कि ये धूर्त
आपके दिमाग में किस तरह से धूर्तता भरता है और उसी प्रोपेगेंडा को फैलाता है। क्या मान ले कि अगले 20 दिन तक मैं रोज 5 लोगों को जाकर इसके बारे में बताऊंगा, उसी से ही काम बन जाए। हम 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं YouTube चैनल से जुड़े हुए। एक इंसान को सिर्फ 100 लोगों को रीच आउट करना है और इस तरीके से हम देश के कोने-कोने तक सारे 100 करोड़ एलिजिबल वोटर्स को रीच आउट कर सकते हैं। और कि एक वीडियो को मेरे को 20-20 लोगों का फॉरवर्ड करो, 1 करोड़ में सब्सक्राइबर्स है और ये इस तरह से हम लोग फिर 100 करोड़ सब्सक्राइबर्स के पास पहुंच जाएंगे सबको। मैंने एक दोस्त को, अपने एक फ्रेंड को वीडियो भेजा, देखिए उन्होंने क्या रिप्लाई किया। अरे नीचे तो भोखना बंद कर, सब न पता तू कितना बड़ा हिंदू विरोधी है, अपना एजेंडा कितने और जाकर पेल ले, जय बाबा की। तो ये हालत है दोस्तों। और इनको क्या लगता है कि इनके पास ही सब्सक्राइबर्स है, ये जिसके खिलाफ है डिक्टेटर कह रहा है उसके खिलाफ इससे ज्यादा सब्सक्राइबर तो मोदी जी के पास है, तो वो क्यों नहीं कर सकते ये काम, जो काम ये करवा रहा है। सीधी सी बात है दोस्तों, वोट आप बिल्कुल देने जाओ, एकदम देना चाहिए। आप मोदी जी पसंद है, मोदी जी को दो। आपको दीदी पसंद है, आप दीदी को दो। आपको केजरीवाल पसंद है, आप केजरीवाल दो। लेकिन किसी धूर्त की बात को सुनकर नहीं। आप खुद से देखो कि जो मैनिफेस्टो में हर पार्टी ने कहा है वो आपके लिए क्या सही लगता है। आप उस मैनिफेस्टो से कितना लिंक कर पाते हैं, आप उस कैंडिडेट से कितना लिंक कर पाते हैं, आप उस पार्टी के विचारधारा से कितना लिंक कर पाते हैं। जो भी पार्टी आपको सही लगती है आप उसे जाकर के वोट दो। डोंट नो, I tell you one thing, viewers, that we are much more educated than this propaganda who is sitting there in Germany. Okay. He is not an IITian or an IITian or any, he is not a product of any top management college of India. He's not. Just sitting there in Germany and just making a video against India or against Modi and comparing with some survey of same sample size, what, 3,000, 2,000 sample size, and saying that, oh, India is doing very bad here. India is no more a democratic country. Oh, my friend, come and vote and see. In India, this UPI transaction is not working there in Germany. Okay, this fellow is not understanding that Mr. Chindambaram, who was finance minister some years back, was mocking that how will you pay through online transaction? How a potato wala, tomato wala will pay through online transaction? Go and see how this, when the Gupchup wala is taking the money from the vendor or from the customer through online transaction. So my dear friends, your propaganda is not going to do anything here in India. Why? Because the people have faith in democracy. The people have faith in that democracy where Arvind Kejriwal, who used to be at the very top during 2014 or 2015 of its political career, at that time also he got defeated from Narendra Modi in Varanasi constituency. And after that defeat, he never went to Varanasi constituency to contest election against Mr. Modi, and you are saying that Mr. Modi is getting afraid of Mr. Kejriwal. And this Kejriwal, see the reaction of the people. I am just adding in this video and see the reaction of the people. People are mocking on Kejriwal, that this Kejriwal is good for nothing. सबसे भ्रष्ट अगर कोई पॉलिटिशियन आज तक हिंदुस्तान में आया है तो ये है केजरीवाल। मैंने उसको पहला वोट दिया था। अगर मुझे पता होता कि ये इस तरीके का गिरगिट है, मुझे आज अफसोस होता है कि मैंने इसको पहला वोट क्यों दिया। ये ऑफिस अवैध जमीन पर बना है और आपको जब ये पता लगेगा कि अवैध जमीन ये है किसकी, तो आप और ज्यादा हैरान होंगे। आपको बता दें कि ये जो पूरा ऑफिस है, इसकी ये जो जमीन है वो दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन है और कोर्ट के अन्य कमरे बनाने के लिए जमीन जो है वो अलॉट हुई थी, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी का ऑफिस बना दिया गया। अब कुछ दिनों के बाद ये आम आदमी पार्टी का ऑफिस यहाँ से हटाया जाएगा। 15 जून तक का सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है, उसके बाद ये ऑफिस खाली होगा और हाई कोर्ट के कमरे जो हैं वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। अगर मोदी जी डर गए हैं केजरीवाल जी से इस धूर्त के अकॉर्डिंग और वो इसलिए डिक्टेटर बन गए हैं, तो आई टेल यू that you go and tell Mr. Kejriwal to fight an election against Mr. Modi in Varanasi. It's not something that he hasn't done in the past any time. In 2014, Mr. Modi and Mr. Kejriwal had fought together. Then go and fight the election and let the people decide now who is afraid of whom. जाओ आप लड़ो इलेक्शन, आप जा करके कहोगे मिस्टर केजरीवाल से कि वाराणसी में जाए लड़े और जनता फिर डिसाइड कर लेगी। आपके वैसे भी तो सब लोग 20-20 लोग को शेयर कर रहे हैं, मैंने भी शेयर किया आपका वीडियो, उसके बाद कोई ने मुझे गाली दिया, किसी ने मुझे ब्लॉक कर दिया और किसी ने तो कहा है कि अगले बार ऐसे धूर्त लोगों की वीडियो को अगर आपने शेयर किया तो फिर मुझसे बुलाना होगा। तो ऐसे ऐसे चीजें हो रही है दोस्तों। इन्हें लगता है कि these are very intellectual people of this world. They are not.
What is the qualification of Mr. Dhruv Rathi who is selling Dhruv Rathi Academy courses? Oh my God, Dhruv Rathi Academy courses. Who are you, man? Who are you और selling Dhruv Rathi Academy courses? यही बात है दोस्तों, ये जो इसके लोग बने हुए हैं ना सब्सक्राइबर्स, एक तो जो भी एंटी मोदी है या जो भी एंटी बीजेपी है, ये लोग जाके सब्सक्राइब कर लेते हैं। इन्हें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इन्हें पता है कि जो सच्चाई है वो लाखों कोसों दूर है इन चीजों से, पर इन्हें सुन के एक सांत्वना मिलता है कि कोई बात नहीं, 4 जून के बाद कुछ होगा, 2024 नहीं तो 29 को होगा, 34 को होगा। ऐसे करते करते फिर ये भी एक पप्पू यूट्यूबर बनकर रह जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। खैर मेरी बात यही है दोस्तों कि ये अपना एक एजेंडा फैला रहा है और उन लोगों को सेटिस्फाई जरूर कर सकता है जो लोग एकदम से एक रियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर जाकर के अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीना चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं कि हाँ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है देश में, तो वो इनके वीडियो को सब्सक्राइब करके देखते हैं और वही लोग इनके वीडियो को शेयर भी करते हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पर है उन लोगों के लिए ये एक वीडियो क्लिप ही काफी है ये बताने के लिए कि पिछले 10 साल में देश में क्या क्या हुआ है। देश में 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। 2014 में 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 शहरों में मेट्रो है। 2014 में 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज है। 2014 में मात्र 7 एम्स थे, आज 22 एम्स हैं। 2014 में 450 यूनिवर्सिटी थी, आज 1100 यूनिवर्सिटीज हैं। 2014 में 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर हाईवे हैं। 2014 में 3,20,000 किलोमीटर पुरानी सड़कें थी, ग्रामीण सड़कें थी, आज 3,75,000 किलोमीटर नई सड़कें जोड़ी हैं। 41 वंदे भारत हैं। 2014 में मात्र 20,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक जो इलेक्ट्रीफाइड था, आज पूरे का पूरा रेलवे इलेक्ट्रीफाइड है। मैं चाहता हूं 2014 में हम लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थे, आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन गए और आने वाले समय में 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। पर ये धूर्त आपको नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा। इसलिए जब भी आपको कभी धूर्त का वीडियो देखे तो मैं कुछ वीडियो और सजेस्ट करता हूं, आप जा करके अजीत भारती की वीडियो भी देख लेना, सुशांत सिन्हा की वीडियो को भी देख लेना, उसके बाद आप जा करके कुछ इस तरह के टीचर्स की वीडियो भी देख लेना, उसके बाद हो सके तो आप द जयपुर डायलॉग्स के भी वीडियो देख लेना। फिर उन सारे वीडियो को देखने के बाद ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनके वीडियो को फॉलो करना, और उसके बाद आप खुद कुछ एनालिसिस खुद से भी करना और फिर देखना कि इसने जो जो कहा है क्या वो सच में सच है, क्योंकि एक टाइम पे तो इसने ये भी कहा था कि 370 राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, ये सिर्फ और सिर्फ जुमला है दोस्तों। और आज क्योंकि ये जुमला पूरा हो गया, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि दोस्तों देश में बेरोजगारी है, देश में तानाशाह है, देश में अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, जो अर्थव्यवस्था 5 में है और शायद कुछ सालों में 3 में चली जाए। और एक सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये इसलिए आज इतने सब्सक्राइबर लेकर के बना हुआ है यूट्यूब में क्योंकि देश में मोदी है और ये मोदी के अगेंस्ट बोलता रहता है, और मोदी है तो इसके घर रोटी है। अगर आप इमेजिन कीजिए कि आज मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं होते देश के और कांग्रेस की सरकार चल रही होती, तो ये एंटी मोदी बोल के इसे कुछ मिलना जाना था नहीं। जो लोग इसे रोटी फेंकते हैं इसके सामने, वो इसे रोटी फेंकते नहीं, ये उसके खिलाफ ये कुछ वीडियो बनाता नहीं, तो वीडियो बनाता नहीं तो कोई नहीं से जानता, और तो कोई काम ही करता नहीं, सिर्फ यूट्यूब में वीडियो ही ना बनाता है। जस्ट अ गोदी यूट्यूबर एंड नथिंग एल्स। थैंक यू।